नमस्ते, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों की जैसा हमेशा से आपसे बातचीत होती रही है और हम अपनी बातों को आपके साथ शेयर करते रहे हैं, आप तक पहुंचाते रहे हैं, तो आज भी एक खास मुद्दे को लेकर के आपके सामने है। हमेशा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से कुछ मिल जाने पर पूरी सोशल मीडिया और राष्ट्रवादी मीडिया, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे ही हैं, जिस तरह से उत्साहित हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा करने लगते हैं, सराहना करने लगते हैं और काफी उम्मीद बनाने लगते हैं, बांधने लगते हैं, वो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाता है। फिलहाल आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के केस में न्याय देने की कोशिश की है। न्याय मिलेगा नहीं या मिलेगा, यह अभी तय नहीं है, क्योंकि यही तो मोदी की गारंटी है कि हर अपराधियों को बचाने की गारंटी मोदी की है। और चाहे वो अपने किसी भी बात पर खड़े उतरे या ना उतरे, अपनी सारी बातों को अपने व्यक्तिगत से लेकर राजनीतिक तक और देश से लेकर देश के सड़क तक, सिर से लेकर सड़क तक, भले ही वो जुमले साबित हो, झूठे साबित हो, सब कुछ हो, लेकिन अपराधियों को बचाने में, अपराधियों के साथ खड़े होने में उनकी गारंटी की कोई सीमा नहीं है। यानी उनकी गारंटी पक्की है। आप उनकी गारंटी नहीं ले सकते। आपसे जो वादा कर रहे हैं उन गारंटी पूरा होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। कब जुमला साबित कर देंगे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन मात्र दो जगह वो अपनी गारंटी हमेशा पूरा करते हैं। एक, अडानी से उनकी चौकीदारी पूरी गारंटी के साथ करते हैं, और दूसरी, अपराधियों के साथ हर हाल में खड़े होने की, हर हाल में उन्हें बचाने की गारंटी पूरी तरह से लेते हैं। और इसके बाद भी अगर मैं यह कहता हूं कि नरेंद्र मोदी झूठे हैं, नरेंद्र मोदी जुमले छोड़ते हैं, नरेंद्र मोदी जीवन में कभी सच नहीं बोला है, कम से कम 2001 के बाद मैं बोल रहा हूं, जब से उन पर रिसर्च कर रहा हूं, उसके बाद कभी उन्होंने सच नहीं बोला है, तो फिर मैं यह कैसे कह सकता हूं कि यहां अपराधियों के मामले में और अडानी के मामले में, दो मामलों में नरेंद्र मोदी की गारंटी पक्की है और उस गारंटी को निभाते भी हैं। ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूं? उसका सबसे बड़ा कारण है मेरे दोस्त कि अडानी के साथ खड़े होना, उनकी चौकीदारी करना, यह उनकी मजबूरी है, इसीलिए उनकी गारंटी है। क्यों? अडानी जाएगा तो साथ में इनको भी जाना पड़ेगा। अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, मतलब मोडानी। जाएंगे तो दोनों साथ, चाहे जहां भी हो, जहां जा सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो जाएंगे तो दोनों साथ, या इस पार दिल्ली के, या उस पार अपने मित्रों के साथ, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, बहुत से हैं वहां। तो सवाल यह है कि इन दोनों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी इन दोनों पर अपनी गारंटी में खड़े उतरते हैं। एक अडानी की चौकीदारी में, दूसरी अपराधियों की सुरक्षा में, अपराधियों की गारंटी लेते हैं। अब बात बिल्किस बानो की। आप जानते हैं कि बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था, और उसमें पकड़े गए दरिंदे, उनके ऊपर चला हुआ केस, उन पर साबित हुआ केस और उनको मिली सजा, ये अपने आप में ये प्रमाण है कि बिल्किस बानो के साथ नहीं, जितने भी गोधरा कांड में से लेकर के गुजरात में नरसंहार में जितने भी कांड हुए, जितने भी मारे गए, सब में ऐसी ही कंस्पिरेसी थी, यानी प्रायोजित था। और वो सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट भी सीधे सीधे कह दिया कि इसमें सरकार का हाथ है, सरकार बचाना चाहती है। अब बचाना चाहती है सरकार, तो क्यों बचाएगी? क्योंकि सरकार खुद उसमें शामिल थी। सीधी सी बात है। फायदा किसको मिला था? उस घटना का फायदा किसको मिला था? 6 महीने के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि आगे किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी न चुनाव जीतती और ना ही नरेंद्र मोदी फिर मुख्यमंत्री बनते, और ना ही आज देश पर बदनसीबी का एक ताज
बैठ जाता जो हटने का नाम नहीं ले रहा है। वो अपराध कितना बड़ा अपराध था और उस अपराध का परिणाम इस देश को कितना बड़ा भोगना पड़ा और उसे सुप्रीम कोर्ट ने साबित भी कर दिया। क्या इसके बाद भी नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि उनका कोई हाथ नहीं था या वो निर्दोष हैं गुजरात के दंगों में या फिर गोधरा कांड में? वो सब के सब प्रायोजित थे और न जाने कितनों को जिन्होंने भी मुंह खोलने की कोशिश की सबको या तो खत्म कर दिया गया या तो जेल में डाल दिया गया, जानते हैं आप। लेकिन अपराधियों के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। इसका भी सबसे बड़ा मतलब इनकी रिहाई गृह मंत्रालय के आदेश पर हुई थी। गुजरात सरकार ने खुद एफिडेविट डाल करके सुप्रीम कोर्ट को बताया। ठीक है, अब गुजरात सरकार मतलब तब से लेकर अब तक मोदी ही सब कुछ है। नाम मात्र के लिए वहां कोई मुख्यमंत्री बैठा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, आप जानते हैं। तो सब कुछ नरेंद्र मोदी ही हैं गुजरात के। उस समय भी जिस केस में यह फैसला आया है उस समय ही भी नरेंद्र मोदी ही थे। अब अगर उसमें कॉन्स्पिरेसी थी, उसमें सरकार की मिलीभगत थी, उस क्राइम में सरकार की मिलीभगत थी, इनको बचाने में सरकार की मिलीभगत थी, का मतलब है कि उस क्राइम में सरकार की मिलीभगत थी। वो अपराध और ये कम से कम हमारे जितने भी वीडियो आप देख डालो, नरेंद्र मोदी के डीएनए पर मैंने एक बहुत कंटिन्यू बहुत कुछ बोला है। उनमें यह सबसे प्रमुख रहा है कि नरेंद्र मोदी षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, नेता नहीं है। नेता तो लोगों का नेतृत्व करता है और इनके षड्यंत्रकारी होने का प्रमाण जब लोगों को मिला तो उन्होंने इनका इस्तेमाल किया। मैंने कहा जैसे चीन, अमेरिका और माफिया, चोर, गुजराती, अडानी जैसे लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, तो उन्होंने इनका इस्तेमाल किया, इन्हें प्रोजेक्ट किया, इन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन इनके खतरनाक इरादों को देखते हुए, इनके खतरनाक चालों को देखते हुए और अब इनके सारे पापों पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो में उन दोषियों की रिहाई को खारिज करके, निरस्त करके यह साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी सीधे उस गोधरा कांड जिसमें हमारे 59 हिंदू भाई जला दिए गए, उसके बाद के होने वाले रिएक्टिव कांड जो वहां दंगा हुआ, ये सब का सब एक प्लान के तहत, ये संयोग नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा हुआ प्रयोग था और उस प्रयोग का फल भी नरेंद्र मोदी ने हासिल किया। आज अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता, अगर गुजरात का दंगा नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते और अगर नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री भी नहीं होते। खैर, उसमें एक और चीज बात जुड़ जाती है जिसका फल आज आडवाणी भुगत रहे हैं। अगर आडवाणी आगे नहीं आते तो अपने इस अपराध के कारण, जिस अपराध की सजा, जिस अपराध को क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस अपराध के कारण वो मुख्यमंत्री आगे रहते भी नहीं। लेकिन आडवाणी की गलती के नाते, आडवाणी के पाप के नाते नरेंद्र मोदी वहां फिर से मुख्यमंत्री बने रहे और अपनी कॉन्स्पिरेसी में कामयाब हो गए और वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए, जिसका परिणाम है कि आज भारत के वो प्रधानमंत्री हैं। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी जब तैयार की जा रही थी, इतना बड़ा षड्यंत्र जब भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा था, तो मोदी फेल कैसे होते? क्योंकि मोदी के आका जो मोदी को प्रोजेक्ट कर रहे थे वो फेल होने नहीं देते। और वो भी अब सामने आ रहा है, चीन और आरएसएस के रिश्ते। ये एकदम से साबित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी को के प्रोजेक्शन में, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो अमेरिका और चीन का है। ये लोग जाकर के वहां ट्रेनिंग भी लिया करते थे, सीखा करते थे कि कैसे कूटनीति की जाती है, कैसे षड्यंत्र करके लोगों को मारा जाता है, कैसे मार करके, मरवा करके उन पर राजनीति करके चुनाव जीते जा सकते हैं और कैसे देश पर राज किया जा सकता है षड्यंत्र के बल पे। यह सब कुछ वहां जाकर इन्होंने सीखा है। अब मेरे दोस्त, आगे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो मतलब एक एक सिलाई की एक एक बखिया उधेड़ के रख दी है। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई कॉपी या किसी मीडिया का छपा हुआ कुछ मैं अपने वीडियो में नहीं डालूंगा। आपको वो भावार्थ उसका बता रहा हूं। मतलब क्या है, गुजरात सरकार ने
महाराष्ट्र सरकार से धोखा करके, फ्रॉड करके आदेश लिया कि विल्किस बानो की रिहाई, विल्किस बानो के अपराधियों की रिहाई में उनको अधिकार है। सोचिए, इतना बड़ा षड्यंत्र कोई इतने आसानी से और इतने साधारण तरीके से कैसे कर सकता है? जब और गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था, यह सरकार, गुजरात सरकार ने खुद कहा, यानी गृह मंत्री सीधे शामिल थे, यानी नरेंद्र मोदी सीधे शामिल थे इनको रिहाई दिलवाने में। अब इनको रिहाई क्यों दिलवाई? क्योंकि यही वो कॉन्स्पिरेटर थे, यही वो इंस्ट्रूमेंट थे, यही वो हथियार थे जिनके बल पे नरेंद्र मोदी ने वहां दंगा करवाया, कत्लेआम करवाया और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट साबित करने की कोशिश की। एक कातिल कभी किसी देश का हृदय सम्राट नहीं बन सकता। एक षड्यंत्रकारी कभी किसी देश का नेता होना ही नहीं चाहिए, और जिस देश में ऐसा नेता हुआ है वो देश खत्म हो गया है। बहुत से देशों को आप देख लीजिए, नाम लेने से क्या फायदा है, आप भी जानते हैं। अगली बारी इजराइल की है, इजराइल भी खत्म होने वाला है, जाएगा, पूरी तरह से मिट जाएगा, खत्म। इजराइल का नामो निशान, नक्शे से इजराइल गायब हो जाएगा, आप देखते रहिए। तो जिस देश के नेता षड्यंत्र करें, अपनों के खिलाफ भी, दूसरों के खिलाफ भी, हर जगह षड्यंत्र से, सिर्फ षड्यंत्र से अपने आप को स्थापित करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को, परिणाम क्या होगा? और उस देश की जनता जब उस अपराधी के साथ खड़ी हो जाती है तो उसके उस अपराधी के अपराध में शेयर होल्डर हो जाती है। जैसे नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा, मैंने कई बार कहा है कि नरेंद्र मोदी के कांधों पर लाखों लोगों की लाशें हैं, कदमों के नीचे, नरेंद्र मोदी के कदमों के नीचे लाशें बिछी पड़ी हैं, जिस पर वो राजनीति की इस जगह तक पहुंचे हैं। और ऐसे नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम लला के की प्राण प्रतिष्ठा का दायित्व ले रहे हैं, जबरदस्ती दिया नहीं जा रहा है। देते तो गुरु और शंकराचार्य और धर्माचार्य ही देते, वो तो दे नहीं रहे, वो तो खुद ही भागे फिर रहे हैं कि भैया हमको छोड़ दो, अब हम ताली बजाने के लिए थोड़ी बचे हैं, वो काम तो मेरा था, जब आप ही कर रहे तो कर लो। यहां तक कहने का मतलब जबरदस्ती ले रहे हैं। कैसे? और अगर इन सारी चीजों को, क्या भारत के हर आदमी से यह सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, अब आगे और कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी तक की बात कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों का जिम्मेदार बना दिया, कह दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि वो सरकार की मिलीभगत थी, किस चीज में? अपराधियों को बचाने में नहीं। अपराधियों को क्यों बचाएंगे? अगर आज की सरकार की मिलीभगत, अगर आज की सरकार दोषी है अपराधियों को बचाने के लिए, तो वो आज की सरकार उन अपराधियों को क्यों बचाएगी? क्योंकि तब की सरकार चाहती है कि उन्हें बचाया जाए, क्योंकि तब की सरकार ने गारंटी दी थी, यानी नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी थी कि तुम कत्लेआम करो, तुम जितना चाहो खून कर दो, तुम बलात्कार करो, पेट में से निकालकर बच्चे को बाहर पटक के मार डालो या चीर कर रख दो, या जो करना चाहे कर दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। यही गारंटी थी ना। और उसी गारंटी को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी इन्हें बचा रहे हैं, माला पहनवा रहे हैं। और यह बात अब सुप्रीम कोर्ट मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि मतलब महाराष्ट्र को भी धोखे में रखा, और महाराष्ट्र से धोखे से इन्होंने, इनका अधिकार ही नहीं है इस केस में फैसला करने का, इनका अधिकार भी नहीं है, वो तो महाराष्ट्र का है, उसको भी कॉन्स्पिरेट करके ये इन्होंने अपने पास लिया। और फिर गृह मंत्रालय से आदेश गया, यानी सब के सब, मतलब गुजरात सरकार, नरेंद्र मोदी तब के मुख्यमंत्री, और तब के पता नहीं क्या गृह मंत्री, सब के सब मिले हुए हैं। ये तो साबित हो गया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया, ये तो हमको आपको कहने की जरूरत भी नहीं है। अब जो सवाल खड़े होते हैं मेरे दोस्त, वो कि क्या अब बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, सब कुछ साफ हो जाने के बाद? इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया, डाबर मीडिया जिसका नाम है, और डाबर मीडिया तो वहीं की है, उन्हीं चोरों की है, उन्हीं माफियाओं की है जो इनके घर से ही आते हैं, तो वो तो कुछ बोलेगी नहीं, बोल नहीं सकती, मुंह नहीं खोलेगी। आप देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया से और दूसरे माध्यमों से या दूसरे कुछ बचे कुचे मीडिया से जो मिल रहा होगा, उसको आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, एक एक बारीकी से लोग अपने अपने तरफ से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मेरी व्याख्या थोड़ी हटके है, मैं अंदर की बात बताता हूं, बाहर की बोलने से क्या फायदा। तो
अब यहां तक तो सब कुछ क्लियर हो गया मेरे दोस्त, लेकिन आगे की बात क्या है? क्या ये अपराधी जेल जाएंगे? अगर आप मुझसे पूछोगे तो बोलूंगा किसी भी कीमत पे नहीं, ये नहीं जेल जाएंगे। और जाएंगे भी तो फिर से छूट के आ जाएंगे, ये कभी जेल नहीं जा सकते, क्योंकि अपराधी ये नहीं, अपराधी नरेंद्र मोदी हैं। वो अपने आप को बचा रहे हैं, इनको नहीं बचा रहे हैं। अगर ये मुंह खोलना शुरू करें, इनको मुंह बंद करने की कीमत दी जा रही है कि तुमने मुंह बंद करके जेल में रह करके जो जीवन बिताया, जो समय बिताया, और उसके लिए इनको बीच बीच में पेरोल दे करके आनंद भी दिलवाते रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते रहे हैं। जेल में भी इनको स्पेशल सुविधा ही होगी, यह भी निश्चित है। लेकिन अब अगर ये जेल जाएंगे तो मुंह खोलेंगे, मतलब गारंटी जाएगी मोदी की, तो ये मुंह खोलेंगे तो मोदी फंसेंगे। सीधा उनका काम तो उनका ही था। ये तो बेचारे इंस्ट्रूमेंट थे, ये तो आदेश के पालक थे। इन्होंने तो जो किया, एक्चुअली नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, इस जगह नरेंद्र मोदी को होना चाहिए था। लेकिन ये बेचारे हैं, बेचारे नहीं हैं ये, माफ कीजिएगा मैं गलती से बोल दिया, ये बेचारे नहीं है तो खूनी और कातिल है, लेकिन किसी के डायरेक्शन पे इन्होंने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, ये तो सच है। तो अगर ये अपराधी हैं, ये जेल में हैं और इनके ऊपर सजा हुई है, तो उस डायरेक्टर को भी जेल में होना चाहिए था, उसको भी सजा होनी चाहिए थी। लेकिन वो डायरेक्टर अपने आप को बचाने के लिए इनका मुंह बंद करवाया। अब उसी की कीमत इनको दिलवाया, गृह मंत्रालय तक को लगा दिया, महाराष्ट्र सरकार को भी धोखा दिया, और सब कुछ करके इनको बचाने की कोशिश की। बचाया, बाहर लेके आया, बीच बीच में भी आनंद दिलवाया और बाद में पेरोल दिलवाया और बाद में बाहर लेके आ गए, इनको पारितोषिक दे दिया। लेकिन आगे अगर फिर ये जाएंगे कि कब तक मुंह बंद रखेंगे? एक न एक दिन खोलेंगे, ठीक है। इसलिए अब ये मुंह बंद रखें, यही नरेंद्र मोदी की गारंटी है। वो अपराधियों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? अपराधियों के साथ किसी भी कीमत पे, किसी भी हद तक नरेंद्र मोदी जाने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? आप देख लीजिए, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो दूसरे तरह के बहुत से अपराध जो हैं, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, या चाहे आर्थिक अपराधी हो, चाहे शारीरिक अपराधी हो, आर्थिक जगत के अपराधी हो या समाज के अपराधी हो, कातिल हो, खूनी हो, रेपिस्ट हो, सबके साथ नरेंद्र मोदी क्यों खड़े हो जाते हैं? उसका कारण होता है कि उनका कहीं ना कहीं हित जुड़ा होता है, या उनके इशारे पर वो कांड हुआ रहता है, इसलिए वो खड़े हो जाते हैं और उनको अंत तक बचाते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, बचाते हैं, और वो पूरी गारंटी से अपनी गारंटी निभाते हैं। मैंने कहा कि दो ही गारंटी नरेंद्र मोदी निभाते हैं, एक अडानी की चौकीदारी और दूसरी अपराधियों, बलात्कारियों, कातिलों, घपला करने वालों, आर्थिक अपराधियों के साथ खड़े रहते हैं। आपने देखा कि कृषि मंत्री पहले थे ना, तोमर साहब के बेटे को सीधे सीधे सब कुछ गड्ढे में चला, डस्टबिन में चला गया, इतना बड़ा आरोप लगा, सीधे सीधे लाइव करके बोला गया, फिर भी कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। और अपने तो जो सीधे अपराध में शामिल हैं, जहां जहां वो है ही है। फिर अडानी की चौकीदारी करना उनकी मजबूरी है। अगर अडानी की चौकीदारी नहीं करेंगे तो अडानी जेल जाएगा, अडानी जेल जाएगा तो साथ में इनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ अडानी का, इनका है। ये मैं नहीं कहता, इनके बड़े भाई के, छोटे भाई कहते हैं, अरविंद केजरीवाल, वो तो कमीशन एजेंट है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है, जो मतलब अगला प्रश्न क्या है कि क्या इसके इतने सब कुछ के बाद भी बिल्किस बानो को न्याय मिल जाएगा? नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसे नरेंद्र मोदी पलट देंगे, संसद में एक विधेयक लाएंगे, एक कानून बना लेंगे ऐसा ही कि हर राज्य को अपना अधिकार है भाई, वो अपने कैदियों को छोड़ ले, खास करके स्पेशली गुजरात के लिए लेके आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी कुछ भी कर डालेंगे, लेकिन इनको जेल में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये तो प्रतीक है, असली अपराधी तो खुद है। ये तो हमेशा ही कहता रहा हूं कि गोधरा से लेकर गलवान घाटी तक, या उसके बाद भी, या पुलवामा, चाहे जहां भी देख लीजिए, कहीं कोई संयोग नहीं हुआ है मेरे दोस्त। सब प्रयोग हुआ है नरेंद्र मोदी का, सबका सब प्रयोग है। और अब तो और दूसरे लोग भी पुलवामा पर भी बोलने लगे हैं। दोस्तों, चाहे जो भी हो जाए, किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी इनको जेल नहीं जाने देंगे। इनको माला पहनाया है, इनको तो विधानसभा में भेजेंगे, कुछ लोगों को राज्यसभा लेके आएंगे, देश के फैसलों में इनको शामिल करेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं। ये तो मैंने कहा कि ये तो अस्त्र हैं, असली तो मोदी हैं, असली अपराधी तो मोदी हैं। तो इनको बचाना इनकी जिम्मेदारी है, और ये गारंटी, ये पूरी गारंटी के साथ अपनी गारंटी को निभाएंगे। मैंने कहा दो ही जगह निभाते हैं, एक ऐसे लोगों के साथ और एक आप देख रहे हो राम रहीम का
अंदर कम बाहर ज्यादा रहते हैं, और जो भी इनसे पंगा लेने वाले को वो बाहर नहीं आने देते। आसाराम जैसे कितनी बार आए बाहर, तो आसाराम ने पंगा ले लिया था इनसे, इसलिए अंदर है, नहीं तो एक क्या 1000 बलात्कार करते क्या फर्क पड़ता है इनके लिए। जितने भी दोषी हैं आज, जितने भी आर्थिक अपराधी हैं, जितने भी ड्रग्स के व्यापारी हैं खुद अडानी, और जितने भी मतलब माफिया हैं, जितने भी ड्रग व्यापारी हैं, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी क्रिमिनल हैं, सब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े और सबके लिए दीवार बनकर नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनको बचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, गारंटी निभा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी यही है। इसके बाद, इन फैसले के बाद अभी 2 जजों का फैसला आया है, अपील की जाएगी कल 3 जजों का या 4 जजों का या 5 जजों का या 7 जजों का बेंच बनाया जाएगा। इस पर फैसले की लाने की कोशिश की जाएगी, और जो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कर दिए वही होना है, वही होगा, छोड़ेंगे नहीं, इनको बचाकर ही दम लेंगे, क्योंकि गारंटी दिए हैं। अब ये मैसेज जाता है, ये सिर्फ इनको बचाने के तक सीमित नहीं है। इस तरह के कामों से नरेंद्र मोदी उन अपराधियों को, क्रिमिनलों को, उन लोगों को जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी के लिए लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ रहे हैं, अपने जमीर को मार रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो मोदी की गारंटी में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए कर रहे हैं, और उनको नरेंद्र मोदी अंत तक बचाते हैं। चाहे वो छोटा मोटा अधिकारी हो, चाहे वो अगर यही छोटी मोटी भी गलती कर देता है कोई, जैसे आरटीआई से इनके सेल्फी विथ मोदी का पोल खुल गई, तो उस बेचारे को भी पता नहीं कौन सी कीमत चुकानी पड़ी, और आरटीआई को खत्म ही कर देंगे। अब तो क्या है, अब तो आपको सूचना भी नहीं मिलेगी। फिलहाल कहने का अर्थ यह है कि बिल्किस बानो को आगे भी न्याय नहीं मिलेगा, ये जेल नहीं जाएंगे। मैं इसी तरह की बातें करता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या कर लिया? सुप्रीम कोर्ट तो आदेश दिया था चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग को कम से कम ट्रांसपेरेंट रहे, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पाक साफ रहे। नरेंद्र मोदी ने पलट दिया, संसद में कानून लेके आ गए। इन लोगों को बचाने के लिए भी कोई ना कोई कल कानून लेके आ जाएंगे। जब कानून लाने की कोशिश करेंगे, अगर उस समय विपक्ष कोई मुंह खोलेगा तो उसको उठाकर बाहर फिकवा देंगे, पास करवा लेंगे कानून। आपने देखा ट्रांसपोर्ट का चल रहा है, ऐसे बहुत से, जैसे जैसे उसके दुष्प्रभाव सामने आएंगे लोग आंदोलन करेंगे। नरेंद्र मोदी उनके कभी नहीं है जो उनके कामों पर उंगली उठा देता है, उनकी गलतियां उन्हें दिखा देता है। नरेंद्र मोदी उनको तो खा जाना चाहते हैं, चटनी बनाकर पी जाना, चाट जाना चाहते हैं उसको जो नरेंद्र मोदी को गलती से आईना दिखा देता है। मेरे दोस्त, अब आपको यह मानकर चलना चाहिए, या मैं जो कह रहा हूं इसको आप लिख कर रख लीजिए, बिल्किस बानो को इसके बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा। ये जेल नहीं जाएंगे, जाएंगे भी तो फिर से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने उनसे वादा किया है, क्योंकि अपराधी तो यही हैं, वो तो हथियार हैं, इनके कहने पर उन्होंने किया था, इनकी जिम्मेदारी है उन्हें बचाना। अब तक बचाते रहे हैं, ऐश करवाते रहे हैं, जैसे राम रहीम कर रहे हैं, ऐश करवाते रहे हैं, आगे भी करवाएंगे। अगर जाएंगे तो पेरोल पर बाहर आ जाएंगे, जब तक पेरोल पर बाहर रहेंगे तब तक दूसरा कोई नया कानून बना लेंगे, नहीं तो नया सुप्रीम कोर्ट पर और बेंच डलवा करके फिर से अपने पक्ष में फैसले ले लेंगे। चंद्रचूड़ खुद इनके पक्ष में फैसला दे देंगे, इसकी गारंटी मैं आपको लिखकर दे सकता हूं। इन अपराधियों के पक्ष में मैं बोल रहा हूं। बहुत उम्मीद थी लोगों को चंद्रचूड़ से, मैं पहले भी कहता था कि किसी में दम नहीं है, कोई मतलब हर जज में वो कुवत नहीं है कि वो जज लोया बन जाए फिर भी अपने इरादों को ना बदले। हर आदमी उस हद तक आगे जा नहीं सकता, उस हद तक लड़ नहीं सकता, और नरेंद्र मोदी उनमें से हैं, किसी के नहीं है। जो भी मैंने कहा, जो आईना दिखाएगा तो आईना के साथ उसको भी तोड़ देंगे, कुचल देंगे, चटनी बना के पी जाएंगे। आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं विपक्ष के साथ, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलेगा। चलिए, एक वीडियो में आपको ईवीएम पे भी बताऊंगा। ईवीएम में बहुत कुछ सामने आया है, बहुत कुछ राज सामने आए हैं, और यह भी मान लीजिए राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ईवीएम नरेंद्र मोदी खुद चुनाव आयोग से बैन करवाने की कोशिश करेंगे। यह एक बहुत बड़े धमाके की खबर है, इस पर मैं वीडियो आगे आपके सामने रखूंगा। ईवीएम पर मेरा अगला वीडियो जो होगा वो इस खुलासे के साथ होगा कि
आंदोलनकारी और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ईवीएम नहीं चाहते, वो तो नहीं चाहते, सही है। और ईवीएम में कॉन्स्पिरेसी है, ईवीएम गलत है, ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, कंट्रोल किए जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल किए जा रहे हैं, दूसरे देशों की एजेंसियां कंट्रोल कर रही हैं। ये सब कुछ सच होने के बावजूद राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब कुछ सच होने के बावजूद कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी खुद ईवीएम बैन करवाने के लिए चुनाव आयोग के पास जाएंगे और ईवीएम को बैन करवाएंगे। चलिए इस पर अगला मेरा वीडियो कभी और समय मिलने पर। नमस्ते।